करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला, लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? कि आप कामयाब होंगे, 1 साल में 10 साल के बराबर कामयाब होंगे। वो पैगाम आपको सुनना है, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाना है। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा, गारंटी है। जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। 2 काम की गारंटी जब आप देंगे तब ये मेरी गारंटी है। अगर एक काम आपने छोड़ा, एक काम किया, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। 2 काम करना है, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाई, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा में अगर ज्यादा खर्च करते हैं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। हलाल कमा करके 1 साल आपने दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल आपने दिखा दिया, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं जो लोग हराम खा रहे हैं वो कैसे बहाना बना करके हराम खा रहे हैं? आपको सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है। क्यों भाई हिंदुस्तान में सूद खाना जायज क्यों है? तो कहते हैं दारुल हरब है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है। लेकिन जो आदमी बात बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे कह रहा है हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है, उससे पूछिए कि सूद खाना तो जायज है, तुम कहते हो फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? मुल्क में रहेंगे, फर्ज को छोड़ेंगे, लेकिन लूट करके लाना है, कूट करके खाना है, तो मंतिक से मसला भगाड़ेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब है, सूद खाना जायज है। तो मुसलमान जब दारुल हरब में है, सूद खाना जायज है, तो मुल्क को छोड़ना भी तो फर्ज है। मुल्क को छोड़ क्यों नहीं रहा? समझ जाए शैतान है, शैतान का नुमाइंदा है, वो खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लखनऊ में कमेटी मुसलमानों की बैठी और फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से पीछे क्यों है। उन जालिमों ने फैसले पर क्या कहा, वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से इसलिए पीछे हैं कि मुसलमान सूद को खाते और कमाते नहीं हैं। मुसलमानों ने सूद को छोड़ दिया है। जिस दिन से मुसलमान सूद खाने और कमाने लगेंगे, उसी रोज से तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, कुरान ने सूद को हराम कहा, रसूलुल्लाह ने ऐलाने जंग कहा। इस सूद से आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जो आदमी हराम कमा रहा है और चंदा दे रहा है हराम, सदका खैरात कर रहा है हराम, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाक कपड़े को खून से धो रहा है। वो कपड़ा और तो नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये मरगिया के लोग माशाअल्लाह खेती बाड़ी भी करते हैं, तरकारी भी उपजाते हैं। बैगन की बाड़ी में बैगन की खेती हो रही है। एक मंतकी चोर जब अंधेरा होता है तो कंबल ओढ़ करके, भेष बदल करके बाड़ी में पहुंच जाता है और बाड़ी से कहता, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? तो फिर बाड़ी ही की तरफ से अपनी आवाज बना करके कहता, हाँ हाँ हाँ, ले 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 ले। बोरा भर करके निकल जाता है। कटिहार में रोजाना बेच रहा है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। एक दिन पहरे पर बाड़ी का मालिक बैठा हुआ था कि ये भाई बैगन एक एक करके गायब कैसे हो रहा है। बैठा हुआ तो देखा मंतिकी चोर आया। मंतिक से चोरी करने के लिए इजाजत ले रहा है कि घर में किसी की चीज लेनी है तो इजाजत ले लो, इजाजत मिल गई तो तुम्हारे लिए हलाल। इतना बड़ा मंतिकी था, इतना बड़ा होशियार था। जब उसने कहा कि बाड़ी रे बाड़ी, 2-4 बैगन ले लूं, उधर से जवाब आया कि ले लो ले लो। इन्होंने क्या किया, कमर में रस्सा लगाया और उस रस्से से बांधा जो कुएं का रस्सा था, और ले जा करके नीचे 2-4 डुबकी लगा करके कहता, कुआं रे कुआं कुआं,
दो चार गोते लगा दूं, कहाँ लगा ले लगा ले। अब जब वो पानी पीने लगा तो उसको बाप से भेंट हो गई कि चोरी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, ये देखिए, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह मंदिर में राम राम करो। भाई जी का फ़कत ये मतलब है, भाई जी का फ़कत ये मतलब है, जिसमें रुपया मिले वो काम करो, जिसमें रुपया मिले वो काम करो। हर एक को मौत का एक दिन, हर एक को मौत का एक दिन निजाम आएगा। खुदा का नाम लिए जा ओ काम आएगा। डरे न हश्र की गर्मी से आशिकाने रसूल, लगेगी प्यास तो कौसर का जाम आएगा। रहेगा खाने फलक पे ज़रर से वो महफूज, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा। मैं मस्जिद में था, एक आदमी बोले कि पहले निकाह कितना आसान था, आज जितनी तबलीग हो रही है, जितनी तकरीर हो रही है तिलक और जहेज के खिलाफ, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं। क्या मालिकी, क्या शाफी, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हनफी, क्या सलफी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, हर मुसलमान इस हम्माम में नंगे नजर आ रहे हैं। कहीं भी ये रस्म खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। हर जलसे में इसके खिलाफ बयान होता है, लेकिन उसका असर उसके खिलाफ जा रहा है। सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं, अमल करने के लिए भी तैयार नहीं, और जो लोग नहीं लेते हैं वो भी उसका बायकाट करने के लिए तैयार नहीं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसके दस्तरखान पर जाकर के खा रहे। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, 72 गाड़ी में बारात लेकर के जाएंगे, और ये किराया और तेल किसने दिया है? बेटी वाले ने। ये देखिए, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट, ये हाल है। इस पैगाम को सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुलासा आपके सामने है, आप लोग 313 की तादाद में। मुझे 72 लोगों को, 72,000 लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। ये 313 बदल जाएंगे, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो सपना, नहीं मिला तो अपना, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जो लोग दामाद बनने वाले हैं वही लोग हाथ उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोग इतनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपकी जवान कुंवारी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जल्दी से निकाह का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो जहेज है, जहेज, इसमें एक बुराई नहीं है, 5 बुराई है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक बुराई जहेज में नहीं है, 5 बुराई है। पहली बुराई जहेज के अंदर यह है कि उसके बगैर कोई निकाह होता ही नहीं, जबकि जहेज के बगैर निकाह हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जहेज के बगैर निकाह ही नहीं होता, ये सबसे पहली बुराई है। और जहेज थोड़ा नहीं होता कि चंद पैसे में इंतजाम हो जाए, पूरी गाड़ी भर भर करके जहेज दिया जाता है। 10 लाख की पूंजी जो 10 साल में उसने कमाई, वो एक झटके में नीलाम हो जाती है। जहेज की दूसरी बुराई। तीसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहेज की बुराई है उसको नुमाइश करके दिया जाता है। बेटी वाला अपनी बेटी को जहेज जरूर देता है, लेकिन छुपा करके नहीं देता, दिखा करके देता है। ये तो दिखा करके निकल गए, गरीबों की बेटियों पर बिजली गिर जाती है इस नुमाइश के नतीजे में। ये इसकी चौथी बुराई है। और 5वीं बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहेज पर लड़के वाले की नजर होती है,
लड़की की सीरत पर नजर नहीं है, लड़की के माँ बाप के एहसान पर नजर नहीं है कि 8 साल इस परी को, इस हूर को बाप ने कितने लाड प्यार से, कितनी कुर्बानियों से पाल करके हमारे हवाले किया। उधर नजर नहीं है कि लड़की क्या लेकर के आ रही है, इस पर नजर है। और उसके बाद बेशर्मी से इसका मुतालबा खुद लड़के वाले करते हैं। ये जहेज की आखिरी बुराई है। जब शर्म और हया निकल जाती तो कुछ भी बचा नहीं रहता। और आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप रोएंगे। एक बेटी पर हम 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, सर भी उठाते हैं, ऐसा लगता है कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रहे हैं, वही आ रही। बेटे की पैदाइश पर सीना चौड़ा हो गया, सर उठाया, मिठाई बांटी, और जैसे ही बेटी की खबर आई सर झुक गया, मुराकबे में चले गए, सीधा मक्का चले हैं, अभी आने का कोई चांस नहीं है। यहां सर झुक गया, वहां सर उठाते हैं, पहला सितम। दूसरा सितम, हज पे जा रहे हैं, अकाउंट बैलेंस का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जमीन का मालिक किसको बनाया? बेटे को। जब वापिस आए तो बेटी के लिए क्या लेकर के आए? तबर्रुक लेकर के आए, खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए। न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। ये दूसरा सितम है। बेटे को तोहफे में माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ऐसा बाप जन्नत से भी महरूम हो सकता है। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। बेटा के लिए स्कूल का इंतजाम, स्कूल के झूले पर बिठाया और बेटी को चूल्हे पर बिठाया। बेटा तो तालीम से माला माल हो गया, बेटी तालीम से महरूम हो गई। ये इसका चौथा सितम है। और आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब बेटा की शादी होती है तो कोई नहीं पूछता कि तुम महर नगद दे रहे हो, उधार दे रहे हो, कब दे रहे हो, कौन से महीने में दे रहे हो, कौन से साल में दे रहे हो। लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से पूछा जाता है, गाड़ी नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तिलक नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सामान नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सब कुछ नगद है तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हजरत उमर सामईन से खिताब फरमा रहे थे, तो सामईन से कहा कि लोगों, मैं एक सवाल तुमसे करता हूं, जाहिल कौन है? तो किसी को जवाब पता नहीं था। एक जवान खड़ा हुआ, उसका नाम कैस था। उसने कहा, हुजूर, जाहिल उसको कहते हैं जो दूसरे की दुनिया बनाए, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसके बाद हजरत उमर ने कहा कि बेटा ये बताओ, महाजाहिल किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा जाहिल है। कहा, हुजूर पता नहीं। कहा, जो सबसे बड़ा जाहिल है वो आदमी है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। मैं आपके दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त शादी होती है तो आप लड़के को देखेंगे मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। क्यों भाई, किससे पर्दा कर रहा है? ये मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा है? मुंह में जबान होकर के फिर खामोश क्यों है? ये घोटाला है, घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। वो मुंह पर कपड़ा रख करके अंदर से हंसता रहता है कि मालामाल हुए हैं, चूना लगा करके जा रहे हैं। और इधर उसका बाप बैठा रहता है। बाप कहता, मेरे बेटे से कुछ मत कहो, जो कुछ कहना मुझसे कहो। तो बेटी का बाप बेटे के बाप से, लड़के के बाप से पूछता है कि हाजी साहब, बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं? मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। मैं सर पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये बेचारे खड़े इसलिए हो रहे हैं कि तकाजा हो रहा है। अगर उसको रोकिएगा यही तकाजा फारिग कर देगा, इसलिए जाने वाले को जाने दीजिए, रोकना नहीं। मैं आपके दिल से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये डबल डबल पलंग जो मिले हैं, सामान मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। नहीं मिला, फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मौत से अपना दामन
बचाते हैं जो जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। कहीं है कफस में किसी का बसेरा, कहीं है निगाहों में गम का अंधेरा, कहीं दिल का उजड़ा, कहीं दिल का उजड़ा हुआ कारवां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये क्या कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। यहाँ चाक इंसानियत का है दामन, यहाँ आदमी आदमी का है दुश्मन। मोहब्बत का उजड़ा, मोहब्बत का उजड़ा हुआ आशियां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है।